रिति की आंखें अचानक खुली तो उसने खुद को एक अजनबी होटल के कमरे में पाया। कमरे की रौनक और सन्नाटा अजीब था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। घबराहट ने उसकी सांसें तेज कर दी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी ने दिया। धीरे धीरे कुछ धुंधली यादें उभरने लगीं। कल रात जब वो ऑफिस से घर लौट रही थी, एक काली कार उसके पास आकर रुकी थी। उसमें बैठे कुछ अजनबी लोग उसे जबरन अंदर खींच ले गए थे। फिर सब कुछ ब्लैकआउट। अब वो होटल के इस कमरे में थी, अकेली, डर और उलझन से भरी हुई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि होटल मैनेजर ने रास्ता रोक लिया। मैम, आप कहीं नहीं जा सकती। सर ने हिदायत दी है कि आपका अच्छे से ध्यान रखा जाए। जो चाहिए हमें बताइए, हम आपके रूम तक भेज देंगे, सर। रिति के ज़हन में ये शब्द गूंजने लगा। कौन है ये, सर? रिति की जिंदगी में तो कोई ऐसा नहीं जो उसका ख्याल रखे। बचपन में माँ बाप की मौत के बाद उसने हमेशा अकेले ही जिंदगी को जिया था। अब ये कौन है जो उसका ध्यान रखने का दावा कर रहा है? तभी एक वेटर खाना लेकर आया और बोला, मैम, आप खाना खा लीजिए। सर ने कहा है आपको भूखा न रहने दिया जाए। वो आज भी आएंगे। रिति ने उससे पूछना चाहा कि ये सर आखिर है कौन, लेकिन वेटर जल्दी में खाना रखकर चला गया। दिन बीतते गए। रिति अब उसी होटल में एक बंदी की तरह रह रही थी। वो शख्स जिसने उसे वहां पहुंचाया था, कभी खुद सामने नहीं आया। बस होटल स्टाफ को हिदायत दे रखी थी कि रिति की देखभाल की जाए। वो खुद कहाँ था, क्यों रिति को यहाँ रखा गया था, ये सवाल हर वक्त रिति के जहन को कुरेदते रहे। आखिर एक रात जब होटल का ध्यान ढीला पड़ा, रिति मौका देखकर वहां से भाग निकली। वो अपने पुराने घर पहुंची, वहीं जहां उसकी पुरानी जिंदगी थी। बंद दरवाजा, जंग लगे ताले और धूल से ढकी यादें। पर सुकून अब भी कोसों दूर था। जब उस शख्स को रिति के भागने की खबर मिली, तो होटल मैनेजर और स्टाफ पर कहर टूट पड़ा। गुस्से में उसने अपने लोगों को रिति को ढूंढने भेजा। उधर रिति अपने घर में बैठी अब भी उसी पहेली को हल करने की कोशिश कर रही थी। उस रात क्या हुआ था? वो आदमी कौन था? और उसने मेरा ध्यान क्यों रखा? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था, सिर्फ 3 शब्दों का, तुम कहाँ हो? रिति का दिल जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर लिखा हुआ नाम नहीं था, सिर्फ एक अननोन नंबर। वो कांपती उंगलियों से फोन को देखती रही। क्या ये वही है? क्या फिर से वो मुझे खोज रहा है? क्या इस बार मैं फिर फंस जाऊंगी?